कहानी की शुरुआत होती है और हम जेक को देखते हैं। उसके सामने खड़ा है ब्लैक फॉक्स गैंग का लीडर और उसके हाथ में है एक नई तलवार। एक ऐसी तलवार जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी जेक हमेशा से चाहता था। उस तलवार में एक एक्स्ट्रा ब्लेड अटैच था जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। जेक तलवार को उठाता है और बिना ज्यादा ताकत लगाए एक ही वार में एक मोटा पेड़ कई टुकड़ों में कट जाता है। ब्लैक फॉक्स गैंग का लीडर हैरान रह जाता है। वह जेक की जमकर तारीफ करता है। तभी उसका एक साथी बोल पड़ता है, इस तलवार को इतना परफेक्ट बनाने के लिए हमें 500 कॉइन्स एक्स्ट्रा देने पड़े थे। ये सुनते ही लीडर उसे डांट देता है। वह कहता है, ये वही जेक है जिसने हमारी जान ना जाने कितनी बार बचाई है। उसके लिए 500 कॉइन्स कुछ भी नहीं। लेकिन तभी जेक चुपचाप अपने पास से 500 कॉइन्स निकालता है और लीडर की तरफ बढ़ा देता है। पहले तो लीडर लेने से मना करता है, लेकिन जेक के जोर देने पर उसे लेने पर मजबूर हो जाता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जेक अचानक पूछता है, क्या आप लोग ड्यूल कल्टीवेशन के बारे में कुछ जानते हैं? ये सुनते ही दोनों के चेहरे बदल जाते हैं। पहले तो वो उससे घूरते हैं और फिर जोर से हंसने लगते हैं। जेक उन्हें बताता है कि उसने ये टेक्निक एक बुक में देखी थी। उसे लगा ये कोई लो क्लास टेक्निक होगी, इसलिए उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। अब लीडर गंभीर हो जाता है। वह कहता है, अगर तुम चाहो तो इस टेक्निक को सीख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी फीमेल कल्टीवेटर को अपना कंपेनियन बनाना होगा। जेक थोड़ा सोचता है और बोलता है, कंपेनियन बनाना तो ठीक है, लेकिन एनर्जी सर्कुलेट कैसे होती है, इस बारे में तो बुक में भी कुछ नहीं लिखा था। लीडर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अभी तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं। जब सही लड़की मिलेगी सब अपने आप समझ आ जाएगा। जेक एक बार सिर हिलाता है, लीडर को धन्यवाद देता है और कहता है कि उसे अभी काफी काम है और वहीं से चला जाता है। सीन शिफ्ट रात का समय। अब हम जेक को एक दूसरे जंगल में देखते हैं। वह वहां गोल्डन ट्रेजर माउस का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ उसने कई खतरनाक ट्रैप्स लगा रखे थे। जेक जानता था ये माउस रात में बांस खाने जरूर आता है। तभी झाड़ियों से एक सुनहरी चमक निकलती है। गोल्डन ट्रेजर माउस आ चुका था। वह सीधा ट्रैप की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। लगता है जैसे वो खतरे को भांप गया हो। लेकिन तभी उसका पैर ट्रैप पर पड़ जाता है। ट्रैप बंद होने ही वाला था, लेकिन माउस इतना तेज था कि आखिरी पल में बाहर निकल गया। जेक तुरंत एक जाल फेंकता है, लेकिन माउस उससे भी बच निकलता है। अब जेक उसका पीछा करने लगता है। एक एक कर सारे ट्रैप एक्टिवेट होते हैं, लेकिन माउस किसी में नहीं फंसता। आखिरकार माउस एक पुल तक पहुंचता है और वहीं एक स्टिकी ड्रॉप में फंस जाता है। जेक उसके पास बढ़ता है। तभी उसका लॉकेट चमक उठता है, खतरे का संकेत। अचानक जेक पर जोरदार हमला होता है। जैसे ही वह सामने दिखता है, उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वह आदमी जिसने उसके दोस्त और उसकी फैमिली को मारा था, एडी एडी माउस को उठाता है। दिखता है कि उसके पास स्पिरिट आइज है। वह माउस को इलेक्ट्रिक शॉक देकर काबू में करता है और जाने लगता है। लेकिन तभी जेक गुस्से से चिल्लाता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
जेक बिना रुके तलवार से हमला करता है, लेकिन एडी बहुत आसानी से उसे रोक लेता है। जेक लगातार वार करता है, लेकिन एडी हर अटैक को खेल की तरह टाल देता है। एक पल में एडी जेक की तलवार उंगलियों से पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। जेक संभल कर एक जोरदार स्लैश करता है, लेकिन एडी पर कोई असर नहीं होता। अब एडी पलटवार करता है, लात घूंसों की बारिश। जेक फ्लाइंग नाइफ से किसी तरह बचता है, लेकिन एडी उसे भागने नहीं देता। वह आइस टेक्निक से जेक को जमाने लगता है। तभी एक जबरदस्त हमला होता है। पूरा इलाका हिल जाता है। धुएं के बीच से आसमान से एक लड़की उतरती है। उसी ने वो हमला किया था। वह एडी से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम बच्चों पर भी हमला करते हो। वह है तियानवो सेक की वॉरियर जीजू। इसके बाद हाई लेवल फाइट शुरू होती है। तलवारें, एनर्जी ब्लास्ट। जेक बस दूर खड़ा सब देखता रहता है। उसे एहसास होता है, इन दोनों के सामने वह अभी कुछ भी नहीं है। अंत में एडी मौका देखकर जेक को उठाकर जीजू की तरफ फेंक देता है। इतने में वह भाग निकलता है। जीजू जाते हुए कहती है, तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वह गोल्डन माउस ले लेती है और जाने लगती है। जेक उसे देखता ही रह जाता है। जेक उससे कहता है, आपकी फाइटिंग मैंने आज तक ऐसी नहीं देखी। फिर हिम्मत करके पूछता है, क्या आप मेरे साथ ड्यूल कल्टीवेशन ट्रेनिंग करेंगी? जीजू गुस्से में बोलती है, तुम्हें लगता है मैं शादी के लिए पूछ रही हूँ? जेक खुद हैरान हो जाता है। जीजू बताती है, जब तक वह मार्शल एसेंशियल लेवल तक नहीं पहुंचती, वह शादी नहीं करेगी। जीजू जाने से पहले जेक को एक पर्स देती है और कहती है, कुछ बनकर आना। घर आकर जेक देखता है, उस पर्स में वे हर्ब्स भरे हुए हैं। तभी उसकी बहन यूहान आती है और बताती है कि फैमिली में शादी तय हुई है। लेकिन मार्केट में यूहान को सच्चाई पता चलती है कि वो शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। यूहान घबराकर जेक को बताने दौड़ती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।